एक मैसेज, सिर्फ एक एसएमएस और कुछ ही मिनट में आपका बैंक अकाउंट खाली। सोचिए, अगर आपके फोन पर बैंक केवाईसी अपडेट या इन्वेस्टमेंट के नाम पर मैसेज आए तो क्या आप पहचान पाएंगे कि ये असली है या स्कैम? हैरानी की बात यह है कि देश में एसएमएस स्कैम सिर्फ बढ़ नहीं रहे, बल्कि एक साल में 145% तक बढ़ चुके हैं और हजारों लोग मिलकर नहीं, बल्कि लाखों लोग मिलकर लगभग 22,000 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल फ्रॉड भी तेजी से बढ़ रहा है। पहले स्कैम ईमेल या फेक वेबसाइट तक सीमित था, लेकिन अब स्कैमर सीधे आपके मोबाइल पर अटैक कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसएमएस, केवाईसी अपडेट, बैंक अलर्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफर्स के नाम पर होने वाली ऑनलाइन ठगी पे पिछले एक साल में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आखिर ये स्कैमर्स कैसे काम करते हैं, आप कैसे बच सकते हैं और एक्सपर्ट्स किस बात को सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं, चलिए समझते हैं। अगर आपके फोन पर कभी ऐसे मैसेजेस आए हों कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, केवाईसी तुरंत अपडेट कराएं, आप लॉटरी जीत गए हैं या इन्वेस्टमेंट से डबल रिटर्न पाई, तो संभल जाइए। स्कैमर्स इसी तरह के एसएमएस भेजकर लोगों को पैनिक या लालच में लाते हैं। जैसे ही व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है या दिए गए नंबर पर कॉल करता है, ठग एक्टिवेट हो जाता है। एक डिजिटल फ्रॉड ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक एसएमएस के जरिए होने वाले साइबर फ्रॉड में पिछले एक साल के अंदर लगभग 145% की बढ़ोतरी देखी गई है। अनुमान है कि इस तरह के फ्रॉड से लोगों को 22,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की मेहनत की कमाई का सवाल है। इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है मनी म्यूल नेटवर्क। पहले साइबर क्रिमिनल्स अपना पैसा देश के बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब पैसा भारत के अंदर ही कई अलग अलग बैंक अकाउंट्स में घुमाया जा रहा है। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल सिर्फ पैसा ट्रांसफर करने के लिए होता है, ताकि असली अपराधी तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। यही वजह है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए भी ऐसे केसेस को सॉल्व करना पहले के मुकाबले ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। पहले स्कैमर्स लंबी बातचीत करते थे और छोटी छोटी रकम चुराते थे, अब कुछ ही मिनट में ट्रांजैक्शन कर दिया जाता है। पहले वेब बेस्ड अटैक्स ज्यादा होते थे, लेकिन अब मोबाइल फोन सबसे बड़ा टारगेट बन गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की वजह से फेक मैसेजेस और भी ज्यादा रियल दिखने लगे हैं। सबसे पहली बात, किसी भी एसएमएस में आए लिंक पर बिना वेरीफाई क्लिक ना करें। बैंक कभी भी एसएमएस या कॉल पर ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। केवाईसी अपडेट करना हो तो सिर्फ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप का ही इस्तेमाल करें। अगर कोई मैसेज बहुत अट्रैक्टिव या बहुत अर्जेंट लगे तो उसे दोबारा वेरीफाई जरूर करें, और अगर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करें और साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट दर्ज कराएं। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बनाया है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स भी कर रहे हैं। आज सिर्फ स्मार्टफोन रखना काफी नहीं है, बल्कि डिजिटल अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। याद रखिए, एक गलत क्लिक आपकी सालों की कमाई खतरे में डाल सकता है, इसलिए ऑनलाइन सुविधाओं को साथ ऑनलाइन सतर्कता भी जरूरी है। तो दोस्तों, क्या आपके पास कभी बैंक, केवाईसी या लॉटरी के नाम पर कोई फेक एसएमएस आया है और आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी सतर्क हो सकें। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और द खटक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं कृतिका, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।